गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज तक हमने डिस्कस क्या किया कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। यानी टू साइड्स का सम जो होगा वो थर्ड साइड से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, और टू साइड्स का डिफरेंस जो होता है वो हमारा थर्ड साइड से स्मॉलर होता है। ठीक है, उसी चीज का यूज करते हुए हम लोग कुछ एक क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे। उससे पहले एक फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। ये सारी एक्सरसाइज बेस्ड है एक्सरसाइज 6.4। क्वेश्चन लिखा हमने, द लेंथ ऑफ two sides of a triangle are 6 centimeter and 8 centimeter. Between which two sides two numbers can length of the third side fall? देखो ध्यान से सुनना इस चीज को। हमने क्वेश्चन में क्या आगा आपको कि द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। कि ट्राइंगल्स की टू साइड्स जो है वन 8 सेंटीमीटर की है, सेकंड 6 सेंटीमीटर की है। ठीक है, और पूछा गया आपसे बिटवीन विच टू नंबर्स, कौन से दो नंबर ऐसे होंगे जिनके बीच हमारी थर्ड साइड मिलेगी। यानी थर्ड साइड मिलेगी, हमने ये नहीं कहा कि थर्ड साइड होगी, ये नहीं कहा कि थर्ड साइड वही होगी। ठीक है ना, हमने कहा इन विच टू नंबर थर्ड साइड लाई, है ना, कौन से दो नंबर ऐसे होंगे जिनके बीच हमारी ये थर्ड साइड अवेलेबल होगी। तो देखो, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स वी नो दैट the sum of length of any two sides of a triangle is always greater than third side. सॉल्यूशन निकालें। we know that sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side. It means ट्राइंगल्स की टू साइड्स का सम जो होगा हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे को कौन से नंबर्स होंगे, डिफरेंट नंबर होंगे जिनके बीच हमारी थर्ड साइड मिलेगी। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, कि थर्ड साइड जो होगी उनसे इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। देन सम करें तो सम ऑफ टू साइड्स कौन है अपनी, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। देन 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर टुगेदर मेक 14 सेंटीमीटर। यानी दोनों साइड का सम क्या होगा, 14 सेंटीमीटर। इट मींस ये 14 सेंटीमीटर जो है वो थर्ड साइड से बड़ा होगा। हमने ये कहा था सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज मोर देन द थर्ड साइड, कि इन दोनों का सम जो होगा वो थर्ड साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। इट मींस 14 इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी 14 बड़ा हो गया ना थर्ड साइड से। इट मींस नो डाउट थर्ड साइड 14 से तो छोटी है। अब सेकंड रूल और है अपने पास एक में, एंड ऑल्सो डिफरेंस ऑफ any two sides is always
less than the third side, कि टू साइड का डिफरेंस जो होगा वो थर्ड साइड से बड़ा होगा या छोटा होगा, लेस देन होगा यानी स्मॉलर होगा। टू साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा, टू साइड का डिफरेंस इट मींस 8 माइनस 6, डिफरेंस 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी इसका डिफरेंस जो होगा वो थर्ड साइड से हमेशा क्या होगा, स्मॉलर होगा। इट मींस 2 सेंटीमीटर इज लेस देन थर्ड साइड। आपने दोनों रूल्स प्रॉपर्टी लगा दी। फर्स्ट क्या कहा, वी नो दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, दो साइड से बड़ा होता है, तो दोनों को ऐड कर दिया 14 मिला, इट मींस 14 इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, 14 is greater than third side. Second property क्या थी, can the difference of the any two sides of a triangle is always less than the third side, so 2 centimeter is less than third side, it means third side कहाँ गई, थर्ड साइड 2 सेंटीमीटर से नीचे तो नहीं हो सकती और इधर 14 से ऊपर नहीं हो सकती, इट मींस थर्ड साइड विल बी लाइज बिटवीन 2 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, hence third side will be lies between 2 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, यानी अपनी थर्ड साइड कहां मिलेगी हमें, 2 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर के बीच में मिलेगी, 2 और 14 के बीच में मिलेगी, यानी वो थर्ड से स्टार्ट होगी और 13.9 तक भी जा सकती है, कोई मना नहीं है, यानी 2.1 से लेकर 13.9 तक में कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर फिक्स नहीं होगा, नंबर फिक्स नहीं होगा। ओके, इसमें नंबर बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, इस बात का याद रखना, और इतना लंबा चौड़ा आंसर आपको लिखना ही पड़ेगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, करना कुछ नहीं है कि जो टू साइड्स गिवन थी पहले उनको क्या कर दिया हमने, यहाँ ऐड कर दिया, कितना मिला 14 मिला, फिर हमने यहाँ क्या कर दिया उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना मिला 2 मिला, हमारी साइड कहाँ होगी कि 14 और 2 के बीच में। अब मान लिया नंबर बदल दूं मैं, यहाँ पर यहाँ 6 और 8 की जगह आपको मान लिया मैंने 9 एंड 11 दे दिया, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्या करोगे आप कि 9 प्लस 11 करेंगे सर, कितना हो जाएगा कि 20 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या करोगे आप लोग कि सर 11 माइनस 9 कर देंगे, वो मिल जाएगा हमें 2 सेंटीमीटर, यानी हमारी थर्ड साइड कहाँ मिलेगी, लाइज बिटवीन 2 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ये हमारे ट्राइंगल की थर्ड साइड कहाँ मिलेगी हमें, 2 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के बीच में मिलेगी। ओके, आपकी अटेंडेंस का लिंक आपके चैट बॉक्स में दिया जा चुका है, तो अपनी अटेंडेंस को फिल कर दें, बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा इस बात को कि अटेंडेंस का लिंक मिल चुका है, ठीक है। हाँ, बट मे भी पॉसिबल है कि अटेंडेंस का लिंक रिपीट जरूर कर सकता हूँ, बट आपको रिकॉल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। ओके, मैं बोर्ड रब करूं तब तक आप अपनी अटेंडेंस फिल कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना, और पेपर में पूछा जाता है एट मोस्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट में पूछ लिया जाएगा, तब तो आपको सिर्फ टू साइड्स बतानी होगी। साइड्स बताना क्या, शॉर्टकट क्या बताया मैंने आपको कि टू साइड्स जो गिवन थी उनको ऐड करो और जो टू साइड्स की थी उनको सब्ट्रैक्ट करो, हमारी साइड कहाँ मिलेगी, उन दोनों के सम और डिफरेंस के बीच में, सम और डिफरेंस के कहाँ मिलेगी हमें, मिड पार्ट में मिलेगी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अपना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट स्टार्ट हो चुका है इस चैप्टर का, एंड क्वेश्चन इज AM is a median of a triangle ABC, is AB plus
BC plus CA is greater than 2AM। ये क्वेश्चन कह रहा है हमें कि AM is the median of triangle ABC, कि AM किसी ट्रायंगल ABC की क्या है, मीडियन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो वी ड्रॉ ट्रायंगल ABC। and AM is the median। We know that median divides triangle into two equal parts। Median divides triangle into two equal parts, है ना, of area। इन टू इक्वल एरिया में क्या करती है, डिवाइड करती है, और साथ ही साथ उसकी अपोजिट साइंस को भी क्या करती है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये बात हमने पहले कर ली थी, बट हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AB दिस, BC एंड दिस साइड, एंड CA यानी ये थर्ड साइड, ये किससे ग्रेटर है, 2AM से। यानी मीडियन को अगर डबल कर दिया जाए तो भी मीडियन क्या रहती है, स्मॉलर रहती है इन तीनों के सम से। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है, थोड़ा समझने में मुश्किल है, 2-3 बार रिपीट करेंगे, मे बी पॉसिबल, इजी हो जाएगा आपका काम। ठीक है, क्लियर करें स्टार्टिंग। हमें यहाँ दिख रहे हैं ओवरऑल 2 ट्राइंगल्स, हाइड एंड सीक खेलना है तो खेलना स्टार्ट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस पार्ट को हाइड कर दिया। हाइड करते मुझे क्या दिखा, AMB, AMB एक ट्राइंगल दिखा। और ट्राइंगल के लिए हमारे पास अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी रीड की थी, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, कि ट्राइंगल की टू साइड्स का सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होता है। अब ये कंपेयर किससे करने को कह रहा है अपने को, AM से। यानी एक थर्ड साइड कौन बनी इसकी, AM, और अदर टू साइड्स कौन होगी, AB एंड BM। चलो इसी बात को यहाँ लिखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन लिखा इसको हमने, वी नो दैट कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज always greater than the third side, कि ट्राइंगल की टू साइड्स का सम जो होता है वो थर्ड साइड से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। वो हमने पहले ही पढ़ लिया था, है ना। हम बात किसकी कर रहे थे, ट्राइंगल AMB की, इसको हाइड कर दिया था हमने ना, यानी केवल बात इस ट्राइंगल की कर रहे हैं हम लोग, जिसको मैंने अभी सेट किया है। तो लिखा इन ट्राइंगल AMB, ट्राइंगल AMB, ट्राइंगल AMB को देखिए हम लोग, हमने क्या कहा, टू साइड का सम थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा। थर्ड साइड किसको लेना है हमें, AM को। तो AM से क्या होगा, बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा, कि AB और BM, देन AB प्लस BM इज ग्रेटर देन AB, सॉरी AM, AM, AB प्लस BM इज ग्रेटर देन AM। क्लियर है बात, सिंपल सी बात गई। क्या कहा हमने यहाँ पर, कि वी नो दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, कि ट्राइंगल की टू साइड्स का सम थर्ड साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। हमने टू साइड कौन सी ली, AB एंड BM, और हमने थर्ड साइड ले लिया ये AM। तो AB प्लस BM इज ग्रेटर देन AM। क्लियर है बात। अभी देखो हमारे पास एक ट्राइंगल और रिमेनिंग है, दैट इज AMC। तो यहाँ लिखा इन ट्राइंगल AMC सेम कंडीशन अप्लाई करते हैं, सेम कंडीशन अप्लाई, कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इट मींस टू साइड्स कौन सी लेंगे टेस्ट में अब, कि AC एंड CM,
और थर्ड साइड AM है ही अपने पास, तो लिखते हैं AC प्लस CM इज ग्रेटर देन AM, इक्वेशन नंबर 2। कंडीशन वही थी, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। लिखा हमने वही, दो ट्राइंगल्स पार्ट बांटे इसके, दोनों को हमने अलग अलग लिख दिया। पर देखो कंडीशन क्या कहा था कि इज का मतलब क्या, ये है क्या कि AB प्लस BC प्लस CA, यानी इनको सबको ऐड करना है। ऐड करने का मतलब हमारे पास ओवरऑल 2 इक्वेशंस थी, ऐड बोथ इक्वेशंस, ऐड बोथ इक्वेशंस, कि दोनों इक्वेशंस को ऐड करें। तो ऐड करने में ग्रेटर देन के पहले वाले को ऐड करेंगे, ग्रेटर देन के बाद वाले को अलग ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखा AB प्लस BM, AB प्लस BM। यहां से मिला मुझे कि AC प्लस CM, ये ग्रेटर देन का साइन, फर्स्ट में भी ग्रेटर के बाद AM था और सेकंड के बाद भी AM है। ठीक है, अब देखो ये BM और ये CM, ये BM और ये CM दोनों मिलके क्या बन रहा है कि BC बन रहा है ना। तो इन दोनों के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, BC, बाकी रिमेनिंग सेम है। AM में AM को ऐड किया 2AM, AM में AM को ऐड किया 2AM, और ये BM और ये CM दोनों मिलके क्या बन चुके थे अपना ओवरऑल पूरी लेंथ BC। पूरी लेंथ किसमें कन्वर्ट हो गई थी, BC में। हमने फाइंड करने का भी यही कहा गया था, देखो AB प्लस BC प्लस CA, CA कह दूं या AC कह दूं, बात एक ही है, इज ग्रेटर देन 2AM, दैट मींस हेंस प्रूव्ड। हमें यही पूछा गया था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। देखो मे भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज हो जो इस क्वेश्चन में समझ नहीं आई हो, तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है सेकंड अपने पास, जहां पर भी हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ ट्राइंगल्स की, और इसी एक प्रॉपर्टी की बेस बात करेंगे। एंड क्वेश्चन कह रहा है अपने को कि ABCD इज अ quadrilateral is AB plus BC plus CD plus DA is greater than AC plus BD. ABCD is a quadrilateral. Quadrilateral it means four sided figure है बेटा, है ना। क्वाड्रिलेटरल मीन्स फोर साइडेड फिगर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करें फोर साइडेड फिगर क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ध्यान से देखना, शायद अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाए अपनी, है ना। दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल ABC और ये D। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही सॉल्यूशन के लिए प्रॉपर्टी लिख दे, वी नो दैट the sum of any two side of a triangle is always greater than third side। कि ट्राइंगल्स की टू साइड्स का सम जो है वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होता है। चल, पर देखो यहां हमें क्या गई, फोर साइड AB BC CD एंड DA,
ओवरऑल 4 साइड्स की बात कर रहा है ये, है ना। तो 4 साइड की बात कर रहा है तो कुछ हमें भी तो जुगाड़ बिठाना पड़ेगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। AC and BD, there are two diagonals. AC and BD, there are two diagonals. टू डायगोनल्स है अपने पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिर्फ AC को ड्रॉ कर रहा हूं। BD भी ड्रॉ करेंगे, बट पहले AC किया। AC करते क्या मिला बेटा में, कि अगर मैं सिर्फ AC की बात करूं डायगोनल की, तो AC डायगोनल ड्रॉ करते मेरे पास ट्राइंगल बने टू। फर्स्ट इज AB और ये C। ठीक है, और हमें क्या पूछा है, एक साइड AC करना है। इट मीन्स अंदर एक साइड AC रहेगा, रिमेनिंग टू साइड कौन काम करेगी, AB प्लस BC। क्लियर है बात, है ना। वही पहले ट्राइंगल जैसी आ गई, तो लिखा इन ट्राइंगल ABC। ABC में क्या होगा कि AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। इक्वेशन नंबर 1। सेम प्रॉपर्टी लगाई हमने, कुछ चेंज नहीं किया हमने वही कहा है जो यहाँ ऊपर लिखा है। और इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने यही बात की थी कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो हमने वही किया, थर्ड साइड किसको लिया हमने, AC को, अदर टू साइड्स AB एंड BC। तो AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। एक सेकंड पार्ट और है अभी अपने पास, है ना, ये रहा ADC। सिमिलर कंडीशन लगा दे, चल। यहाँ लिखा फिर इन ट्राइंगल ADC। ADC में क्या दिखा हमें कि AD प्लस CD इज ग्रेटर देन AC। ये टू इक्वेशंस कब बनी, जब हमने डायगोनल किसका काम में लिया, AC का। हालांकि जब आपको PDF मिली हुई है उसमें दोनों डायग्राम एक साथ मर्ज किए हुए हैं, बट यहाँ अलग दोनों को स्प्लिट कर देता हूं मैं, और स्प्लिट करके मैंने आपको समझाने के लिए एक सेकंड पार्ट और बनाया मैंने यहाँ, और नाम तो वही लिखिए ABCD। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किसको ज्वाइन किया था, डायगोनल AC को, और सेकंड ज्वाइन कर देते हैं डायगोनल BD को। जैसे डायगोनल BD ज्वाइन हुआ, फिर टू ट्राइंगल्स बने। फर्स्ट इज ADB एंड दिस वन, और सेकंड वन इज ऊपर। ठीक है, अप साइड में बना हुआ है, तो यहाँ फिर वही लिखे इन ट्राइंगल ADB थर्ड साइड कौन बनेगी, BD। देन AB प्लस AD इज ग्रेटर देन BD। ये थर्ड इक्वेशन बनी, एंड सेम एज फोर्थ इक्वेशन बनेगी इन ट्राइंगल DCB। DCB में क्या चलेगा, फिर वही कि CD प्लस BC इज ग्रेटर देन BD। प्रीवियस क्वेश्चन में ओनली टू इक्वेशन थी, यहाँ हमारे पास ओवरऑल 4 इक्वेशंस बनी है। ऐड ऑल दीज इक्वेशंस, क्योंकि हमने क्वेश्चन में ऐड ही करने का कहा है। ऐड ऑल दीज इक्वेशंस, ऐड करने में LHS में LHS, RHS में RHS। AB BC AD CD, AB प्लस BC प्लस AD प्लस CD। यहां से AB AD CD BC, AB AD CD एंड BC। ये तो ओवरऑल ऐड हो गए एक साथ में। ये ग्रेटर देन का साइन, इसके बाद की वैल्यू आपको दिखेगी नहीं, तो मैं नीचे लिख देता हूं पहले से। ठीक है, AC प्लस AC यानी 2AC कर दें इसको, और 2 ही BD हो गया।
ब्रैकेट की वैल्यू ऐड करते हैं, देखो ए बी 2 टाइम है, बी सी 2 टाइम है, ए डी 2 टाइम है और सी डी 2 टाइम है। इट मीन्स 2AB प्लस 2BC प्लस 2CD प्लस 2AD इज ग्रेटर देन 2AC प्लस 2BD। सबके पास 2 था, हमने 2 लिया कॉमन, देन रिमेनिंग रहा 2, ब्रैकेट में आया AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज ग्रेटर देन, इधर भी 2 कॉमन लिया, AC प्लस BD। 2 से 2 कैंसिल हुआ, रिमेनिंग रहा वही जो क्वेश्चन ने पूछा था। इट मींस AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD is greater than AC plus BD, hence proved। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक के टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं सारे कुछ। अब रहती है बात डाउट्स के रिगार्डिंग, तो डाउट्स के लिए अभी बात करते हैं आपसे। तो आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.4। ठीक है, मे भी पॉसिबल है कल की क्लास में हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास भी ऑर्गेनाइज करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, मे भी पॉसिबल है, श्योरिटी कुछ भी नहीं है अभी। ओके बाय, टेक केयर बेटा।